चलिए मैं आप सबको 1950 इंडिया में घुमा के लाऊं। मैं तुम्हें हर बार रिमाइंड करती हूँ, बट प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो ताकि जब भी मैं अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड बाय द वे, टुडे वी आर रिव्यूइंग अ सूटेबल बॉय। तो अ सूटेबल बॉय एक इंडियन स्टोरी है जिसमें सब इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीबीसी का शो है। ये शो विक्रम सेठ की नॉवल अ सूटेबल बॉय पे बेस्ड है, जो कि एक 1500 AKA 1500 पेजेस का नॉवल है। ओ माय गॉड, दैट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग नॉवल। कहानी फोकस्ड है दो लोगों पे, लता प्लेड बाय तान्या निकतला एंड मान कपूर प्लेड बाय ईशान खत्तर। तो द स्टोरी सुपर अमेजिंग। ये हमें पुरानी इंडिया की बहुत याद दिलाता है। यू नो दो सिंपलर टाइम्स जब किताबी प्यार सच हुआ करता था और पहली नज़र में प्यार हो जाता था। यस, यू गॉट मी। और जब ये स्टूपिड फोन हमारे पास नहीं था। The show reflects a lot how our constitution was forming just after Republic India. It is the 1951 and how zamindari system was being removed. कुछ याद आया क्लास 10th हिस्ट्री। तो इस ज़मींदारी सिस्टम को कैसे हटाएगा और किसानों को इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमें ये सब भी पता चलता है इस शो में। तो लता इज़ एन एलिजिबल बैचलर नाउ। शी इज़ जस्ट गोइंग टू गो आउट ऑफ कॉलेज एंड तब लड़कियों की शादी 20 साल में हो जाती थी। शो के सिर्फ 3 एपिसोड हुए हैं बट कहानी 2-3 साल तक आगे बढ़ गई है। लता फॉल्स इन लव विद द मुस्लिम बॉय विच बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर हर फैमिली एंड स्पेशली हर मदर। इसलिए उसको गुड़िया की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस भेजते रहते हैं टू फाइंड हर अ suitable boy. Her mom is so hell-bent to get her settled down. Man, on the other hand, falls in love with a singer and a Muslim lady called Shahida Begum. Now you won't guess who is she. She's our dear Tabu. Yes. Oops. That can be a problem. Oh, and did I mention that Man's son of the revenue minister? So yeah, he's a big guy. भाई कास्ट तो सबसे तगड़ी है। मतलब अभी मैं आपको एक कोलाज दिखाऊंगी, ये सारे लोग इस शो में हैं एंड इट इज़ सो अनबिलीवेबल। लेट मी रीड यू द लिस्ट ऑफ द एक्टर्स इन दिस शो। ईशान खत्तर, तबू, राम कपूर, रसिका दुग्गल, नमित दास, विवान शाह, रणदीप हुडा, रणवीर शोरे, आमिर बशीर और भी बहुत सारे जाने माने कलाकार। ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उठा के शो में ला दिया गया है। मतलब आधी की आधी ऑडियंस तो ये शो सिर्फ कास्ट के लिए ही देखेगी एंड ऑल ऑफ देम आर सो गुड एंड perfect in the craft of acting. I can't even begin to explain. They are just so amazing and brilliant. शो थोड़ा अजीब लगता है जब इंडियन सिचुएशन इंग्लिश में दर्शाई जाती है। मतलब कम ऑन, आई मेक इंग्लिश रिव्यूज़ बट आई अग्री दैट हिंदी बोलने में जो फीलिंग आती है ना, वो इंग्लिश में कभी नहीं आती। और जब हिंदी ड्रामेटिक सिचुएशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्क्रीन पे दिखाया जाए तो वो बहुत ही स्टूपिड, फनी और बोरिंग लगती है। ट्रस्ट मी, लाइक Indians and Hindi language is the best. English does not have that feeling of you. शो की डायरेक्शन, एक्टिंग, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पर 3 एपिसोड में इतना कुछ हो जाता है। लाइक एवरीथिंग हैपन्स सो फास्ट दैट आई एम लाइक, शुड आई इवन बिलीव दिस? कैन इट इवन हैपन इन रियल लाइफ? टीज में इतना कुछ इतना फास्ट और इतना ज़्यादा हो सकता है, that is something unbelievable, like at least in India. You know, it's good to watch 1950s India and how we have evolved from there to now. That time women had only one purpose in their life, it is to बच्चे पैदा करना और शादी करना। सॉरी, मैंने क्रोनोलॉजी बिगाड़ दी। मतलब शादी करना और बच्चे पैदा करना। yes. When Lata comes first in her college, no one appreciates her. Instead, she is given the statement कि अच्छे मार्क्स लाए तो क्या हुआ, तुम्हें तो जाके शादी ही करनी है।
The show focuses on another important issue and that is गरीबी aka poverty. मतलब गरीबी तभी भी थी, गरीबी अभी भी है. It questions the audience and asks us कि why are we still so poor? Like 1950s में भी ये था और अभी भी ये है. Like why? Why are we still not improving? I think one answer I can give is immense population of India. अभी इस शो के आए हैं 3 एपिसोड और 3 एपिसोड्स आना बाकी है, तो तब हम इस शो को और डिटेल में डिस्कस करेंगे. मुझे पर्सनली ये शो बहुत अच्छा लगा फॉर इट्स कास्ट एंड इट्स स्टोरी. एंड जो इंग्लिश हिंदी का चक्कर है, खैर वी ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश हु इज़ एवर वॉचिंग दिस राइट नाउ. बहुत मस्त शो है. इस शो को आप अभी कहीं नहीं देख सकते. ये अभी BBC 1 में आता है, जो कि आई डोंट थिंक अवेलेबल है. इफ़ इट्स अवेलेबल देन इट्स ग्रेट. All the episodes will be streaming on Netflix when all 6 episodes are released, and there are still 3 weeks to go for that. So when all these episodes are released on Netflix, we'll come back with another video. Till then, if you get to see these episodes, then do watch it. It's a good show. And then I'll give the full rating for this show. Thank you guys मेरा वीडियो देखने के लिए, and आई एम ग्लैड कि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा. आई थॉट कि मैं थोड़ा चेंज करूँगी अपने कॉन्सेप्ट में और थोड़ा हिंदी ट्राई करूँगी. तो हियर यू गो हिंदी फैंस, एंड आई विल ट्राई टू पुट माई हिंदी रिव्यूज़ इन हिंदी. लाइक कुछ हिंदी आएगा तो उसको मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी. मेरे को बड़ा मज़ा आया ये रिव्यू बनाने में, क्योंकि इसमें मैंने ऑनेस्टली अपना ओपिनियन थोड़ा बड़ा चढ़ा के डाला. So I hope you guys liked it. Please मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना. I will come back with another video real soon.